तो आज मैं एक कहानी पढ़ रही थी। कहानी जो थी उसमें जो मेन बात थी वो ये थी कि जो चीज़ हमें प्रिय लगती है, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, वही हमारा दुख होती है, वही हमारी चिंता होती है, वही हमारी बेचैनी होती है। हमको प्रिय लगने वाली वस्तु ही हमारा दुख बनती है ना? और उस कहानी में जो बात थी वो ये थी कि ये बात जब कही गई तो ये बात किसी को समझ में नहीं आई कि हम जिससे प्यार करते हैं वो हमारा दुख कैसे बन सकता है। अब मुझे समझ में ये नहीं आया कि इस बात में ना समझ में आने वाली बात ऐसी है। नॉर्मल सी बात है कि जिस चीज़ से हम प्यार करते हैं वही हमारा दुख बनती है। बिल्कुल बनती है यार, क्यों नहीं बनती है। अ, जैसे इंसान के बारे में बात करें, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वैसे तो जैसे मान लो हमें खाने में कुछ पसंद है ना? अब दाल रोटी सिंपल सादा खाना किसे पसंद आता है? मुश्किल है किसी को पसंद आता हो कि हमें ये पसंद है ना? खैर, आ भी सकता है बिल्कुल। और नहीं पसंद, अति हर चीज़ की बुरी होती है। जो चीज़ हमें ज़्यादा पसंद होगी खाने में, है ना? जो चीज़ हमें पसंद होगी, हम उसे ज़्यादा खाएँगे। हम उसे ज़्यादा खाएँगे तो क्या वो हमें नुकसान नहीं देगी? बिल्कुल देगी, क्योंकि अति तो किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती ना। हमें उसकी आदत हो जाएगी। जो चीज़ हमें खाने में पसंद होगी, हम उसे बार-बार उसे बार-बार खाएँगे, है ना? जब हम उसे बार-बार खाएँगे, हमें उसकी आदत हो जाएगी और आदत तो किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। तो क्या वो हमारा दुःख नहीं बनेगी? क्या उससे हमारी हेल्थ खराब नहीं हो सकती? क्योंकि फिर तो हम एक ही चीज़ पे रहेंगे ना। और चीज़ हम शायद ना खाएँ, और चीज़ हम शायद इतने इतने टेस्ट के साथ, इतने उससे मन के साथ नहीं खा पाएँ जितना हम उस चीज़ को खाएँगे जो हमें खाने में पसंद होगी, है ना? पहली चीज़ तो ये, एक तो ये हो सकती है। दूसरी चीज़, हमें खाने में कैसी चीज़ें पसंद आती हैं। आजकल के टाइम में भी अगर हमें देखें तो हमें ज़्यादातर फ़ास्ट फ़ूड वग़ैरह, है ना, तला भुना खाना वग़ैरह हमें कितना अच्छा लगता है। लड़के लोग तो पता नहीं क्या-क्या खाते हैं। लड़कियाँ भी खाते हैं, ऐसा नहीं है, सब खाते हैं, है ना? तो हमें किस तरह का खाना पसंद आता है? वेज खाना पसंद आता है क्या हमें? कम है। वेज, नॉन वेज, ड्रिंक वग़ैरह, 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 पता नहीं क्या-क्या खाते हैं हम लोग। क्या जो हम खाते हैं वो सब हमारी हेल्थ को फ़ायदा दे रहा है? जो भी हम खाते हैं, क्या वो सब हमारी हेल्थ को फ़ायदा दे रहा है? नहीं दे रहा है ना, नुकसान तो देगा ना हमारी हेल्थ को, लेकिन हम फिर भी खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पसंद है, हमें अच्छा लगता है खाना, है ना? हमें पसंद है, हमें अच्छा लगता है, तो क्या हमें उसकी आदत नहीं हो जाती? जब हमें उसकी आदत हो जाती है, तो क्या हम उसे हर रोज़ खाना पसंद नहीं करते? जब हम उसे हर रोज़ खाना पसंद करते हैं, तो क्या वो हमारी हेल्थ को नुकसान नहीं पहुँचाता? और जब वो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुँचा रहा है, तो वो क्या हमारे लिए दुःख का कारण नहीं बनेगा? और जब वो हमारे दुःख का कारण बनेगा, तो क्या वो हमारे दुःख की वजह नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा हमारे दुःख की वजह, है ना? एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, इंसान के बारे में अगर बात करें, मान लो हम प्यार हर किसी से करते हैं। हम अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, अपने भाई-बहन से प्यार करते हैं, हम अ, पार्टनर से प्यार करते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्त, है ना? सब कुछ, हर कोई हो सकता है। सबसे प्यार करते हैं, और जिनसे हम प्यार करते हैं सच में, है ना? उनके बारे में हम हमेशा ये, क्या ये नहीं, माँ-बाप अगर बच्चों से प्यार करते हैं तो माँ-बाप हमेशा यही चाहेंगे कि उनके बच्चे ठीक रहें, हेल्दी रहें, हमेशा उनके साथ रहें, अच्छा करें, अच्छा खाएँ, और उन्हें कुछ ना हो, उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो क्या माँ-बाप के दिमाग में हर समय उनके बच्चे नहीं घूमते रहते कि बच्चे को कुछ ना हो जाए, बच्चे को प्रॉब्लम ना आ जाए, बच्चे के साथ ये ना हो जाए, बच्चे के साथ वो ना हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमका ना हो जाए। हम उनसे बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो जाते? जब हम उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, तो क्या वो हमारे दुःख की वजह नहीं बन रहे हैं? मतलब क्या वो हमारे लिए प्रॉब्लम, चिंता का विषय नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं ना, क्योंकि हमारे माइंड में तो हर समय वही घूम रहा है ना। बच्चों के लिए ये करना है, उनके लिए इतना पैसा चाहिए, उनके लिए ये सामान चाहिए, उनके लिए ये करना है, उनके लिए वो करना है, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। चिंता का कारण बन रहे हैं, बेचैनी की वजह बन रहे हैं। तो जब चिंता और बेचैनी का कारण दोनों बन रहे हैं, तो दुःख की वजह वो क्यों नहीं बिल्कुल बनेंगे। ठीक, हमारा कोई लाइफ पार्टनर है, ठीक, पेरेंट्स भी, पार्टनर भी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकता है। हम जिससे प्यार करते हैं, हम हमेशा उनके बारे में ये सोचते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ रहें, उन्हें कुछ ना हो, है ना? हम उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। और अटैच हम इस कदर हो जाते हैं कि हम उनके बिना खुद की कल्पना तक नहीं करते। हम उनके बिना ये सोचते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो यार हमारा क्या होगा? इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ रहें, हमारे साथ ही रहें। इवन
पॉजेसिवनेस अगर बोलेंगे तो एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में देखो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन में देखो तो एक दूसरे को लेके बहुत पॉजेसिव होते हैं, है ना। कोई दूसरे से बात भी कर ले तो उनको अच्छा नहीं लगता, वो चीज़ दूसरे से बात ना करे, सिर्फ हमसे बात करे, हमें इम्पोर्टेंस दे, हमारे बारे में सोचे। क्या ये हमारी चिंता नहीं बन रहे, ये हमारी बेचैनी नहीं बन रहे? बन रहे हैं। तो क्या ये दुख की वजह नहीं बन रहे हैं, ये दुख का कारण नहीं बन रहे हैं? तो किसी भी चीज से बहुत ज्यादा अटैच होना ये दुख का कारण है। हम हम चीजों के साथ होना दुख का कारण नहीं है, लेकिन उनके साथ बहुत हद तक अटैच हो जाना, एक एक्स्ट्रा लेवल तक अटैच हो जाना, है ना, कि वो जाए तो हम ही खत्म हो जाए, मतलब वो अपने साथ हमारी जिंदगी ले जाए, हमें ही ले जाए, वो चीज़ गलत होती है। और इस बात को लेकर के बात कही जा रही है कि चीज़ों के साथ रहो, लेकिन एक हल्की दूरी बनाते हुए, एक छोट थोड़ी सी, एक होता है ना, चीज़ों के साथ रहो लेकिन हल्की एक दूरी बनाते हुए, है ना, एक हल्की सी दूरी बनानी बहुत ज़रूरी है। कि मैं इसको ऐसे कहूँगी, एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा, मतलब चीज़ों के साथ इतने रहो कि वो आपके सर पे ना चढ़ पाए। हाँ, चीज़ों के साथ इस तरीके से रहो कि वो आपके सर पे ना चढ़ पाए, आप में होश की स्थिति रहे, बुद्धि कायम रहे, सोचने समझने की क्षमता विकसित रहे, ये खत्म ना हो। रिश्ता ऐसा होना चाहिए, किसी भी चीज़ के साथ ऐसे जुड़े रहो, ऐसे जुड़ो कि आपका दिमाग खराब ना हो। हाँ, आपका दिमाग खराब ना हो, सोचने समझने की क्षमता आपकी विकसित रहे, बनी रहे, है ना, ये चीज़ है। तो चीज़ों के साथ ऐसे होना ज़रूरी है, बहुत हद तक, किसी भी हद तक अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। और किसी भी चीज़ को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी क्यों है ना, किसी भी चीज़ को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देनी है कि वो आपका दुख बन जाए, आपकी बेचैनी बन जाए? वो दुख की वजह तो इसलिए बननी है ना क्योंकि हम उन्हें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। उन्हें इतनी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देनी है? एक वो होना चाहिए ना, एक क्या बोलते हैं उसको, एक सीमा, एक सीमा, एक सीमा होनी चाहिए हर चीज़ की, एक सीमा तक रहे, उस सीमा के आगे ना आ पाए कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कोई छोटी सी चीज़ हो, पैसा हो। पैसा भी इंसान के, आजकल तो इंसान के सर पे चढ़ चढ़ जाता है पैसा, तो उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। उसको सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। पैसा कमाने के चक्कर में इंसान ये भी भूल जाता है कि वो पैसा कमा किस तरीके से रहा है। इसके लिए आज एक इंसिडेंट हुआ था, वो मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी कि इंसान पैसा कमाने के चक्कर में ये नहीं सोचता कि वो पैसा कमा किस तरीके से रहा है। उसे सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है ना। उसे सिर्फ ये है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे अमीर बनना है, क्या बोलते हैं उसे, नेम फेम, है ना, वो चीज़ उसे सिर्फ उससे मतलब है, बाकी उसे किस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना है। अब उस पैसे में चाहे वो किसी की जान ले, चाहे किसी की चोरी करे, कुछ करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। तो सर पे तो चढ़ रहा है ना उसके, इसे ही बोलते हैं जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वही आपकी दुख की वजह बनती है, यही चीज़ है ना। और किसी इंसान के साथ बहुत अनलिमिटेड, हम बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हो जाते हैं किसी भी चीज़ के साथ, वो चीज़ गलत होती है। चीज़ों के साथ रहो, नॉर्मल वे में रहो, एक सीमित लिमिट बनी रहे, लिमिटनेस बनी रहे। ये ना हो कि वो आपके दिमाग का फितूर बन जाए, नशा बन जाए, वो नहीं होना चाहिए। हमारे लोगों की दिक्कत हमारी यही होती है कि हम चीज़ों को वो बना लेते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं उन चीज़ों से। अटैचमेंट अच्छी चीज़ नहीं है। चीज़ों के साथ रहो, उनकी उपयोगिता आपको पता हो, उनकी ज़रूरत आपको पता हो, तब वो सही है ना। तब आपको पता होगा कि किसी चीज़ को कितनी इम्पोर्टेंस देनी है, किस सीमा तक इम्पोर्टेंस देनी है ना। जब आपको पता ही नहीं होगा कि उसकी ज़रूरत क्या है ना, उसकी उपयोगिता क्या है ना, और बिना उसके बस आप उसको अपना नशा बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, वो चीज़ गलत होती है। तो इस चीज़ को लेकर के कहा है कि किसी चीज़ को इतना इतना प्रिय बनाओ ही मत कि वो आपकी दुख की वजह बन जाए, किसी भी चीज़। क्योंकि दुख तो हमारा वही बनेगा ना जिसे हम, हमारा दुख वही बनेगा
जिससे हमें बहुत ज़्यादा सुख की आकांक्षा होगी। हाँ, हमारा दुख वही बनेगा जिससे हमें बहुत ज़्यादा सुख की आकांक्षा होगी, जिससे हमें ये होगा कि इससे हमें बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा, इससे हमें बहुत ज़्यादा सुख की प्राप्ति हो सकती है, इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिल सकती है। वही तो हमारी दुख की वजह बनेगा ना। जब यही चीज़ नहीं रहेगी तो कोई चीज़ दुख, जब हमें यही रहेगा कि ये चीज़ हमें इतना सुख नहीं दे सकती, इतनी खुशी नहीं दे सकती, तो उससे दुख भी क्या मिलेगा? ये वाली बात है। तो शायद उसका मतलब ये था। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे समझ में ये नहीं आया कि इस बात को समझने में लोगों को इतनी दिक्कत क्यों हुई, है ना? चीज़ों के साथ रहो, नॉर्मल वे में रहो, है ना? उसकी उपयोगिता पता हो, उसकी ज़रूरत पता हो, क्या है, किस लिए ज़रूरी है ना? तो बस, तो फिर वो इस हद तक आपका नशा नहीं बन पाएँगी, फितूर नहीं बनेंगी, है ना? जब आपको ये पता होगा कि ना आपको इतना वो सुख दे सकेंगे, जब आपको ये पता होगा, है ना? कोई चीज़ हमें एक हद तक ही तो खुश कर सकती है। ज़िंदगी भर की खुशी थोड़ी ना कोई भी चीज़ दे सकती है, कोई नहीं दे सकती। कोई भी चीज़ थोड़े समय की खुशी दे सकती है। इंसान को अगर ये बात पता होगी ना तो किसी चीज़ के लिए इतना अटैच होगा ही नहीं। बस हम यही गलती कर देते हैं कि हम ये सोचते हैं कि इस चीज़, अगर ये चीज़ हमें मिल गई, ये चीज़ हमारे पास रहेगी तो हम लाइफ टाइम खुश रहेंगे। ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ हमें लाइफ टाइम की खुशी दे ही नहीं सकती है, बिल्कुल नहीं दे सकती है। वो एक समय पे आके आपकी मजबूरी बनी जाएगी। इससे बेटर है कि आप लोग पहले ये मान के चलो कि जब तक ठीक है, जब तक है, क्यों उससे ये उम्मीद करनी है कि हमारे साथ या तो लाइफ टाइम रहेगी, क्योंकि कोई चीज़ हमारे साथ लाइफ टाइम रह नहीं सकती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर साथ में रहेगी भी तो ज़िंदगी भर की खुशी कभी नहीं दे सकती, ज़िंदगी भर का सुख कभी नहीं दे सकती, मजबूरी बन जाएगी फिर वो। तो इस हद तक उसको लाना ही क्यों है कि वो मजबूरी बन जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये वाली बात थी बस।